सरगुजा समेत पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए लागू ऑनलाइन टोकन सिस्टम किसानों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। राज्य में 27.30 लाख से अधिक किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है, लेकिन टोकन व्यवस्था और उठाव की धीमी प्रक्रिया से खरीदी केंद्रों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी केंद्रों की रोजाना खरीदी सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को धान बेचने में राहत मिलने की उम्मीद जरूर जगी है। लेकिन दूसरी ओर धान का उठाव नहीं होने से समितियों में गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। सरगुजा जिले में अब तक कुल 11,78,685 क्विंटल धान ही खरीदी की जा चुकी है, जबकि सूरजपुर जिले में 13,36,724 क्विंटल धान का उपार्जन हो चुका है। इसके बावजूद अधिकांश सहकारी समितियों में धान का उठाव लगभग शून्य बना हुआ है। कई समितियों में 35 से 40 हजार क्विंटल तक धान का भंडारण हो चुका है, जिससे वहां जगह की कमी और रखरखाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। रोजाना खरीदी लिमिट बढ़ने के कारण अब और अधिक मात्रा में धान खरीदा जा रहा है, जिससे भंडारण का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। समिति प्रबंधकों का कहना है कि यदि जल्द ही धान का उठाव नहीं किया गया तो जगह की कमी के कारण धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा और खरीदी प्रक्रिया बाधित होने की आशंका बढ़ जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन धान उठाव को लेकर कितनी जल्दी ठोस कदम उठाते हैं, ताकि किसानों और समितियों को इस संकट से राहत मिल सके। आपका परिचय? मेरा नाम हरिशंकर जायसवाल है। मैं यहाँ 1997 से समिति में कार्य कर रहा हूँ। अभी 2006 से खरीदी और प्रबंधक का कार्य देख रहा हूँ और इस वर्ष धान खरीदी 15 नवंबर से चालू है और धान सुचारू रूप से चल रहा है। अपने यहाँ खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना है? बारदाना का भी थोड़ा सा शॉर्टेज है, पुराना बारदाना नया पर्याप्त है और अभी डीएमओ साहब से बात हुआ है तो बोले आजकल भिजवाता हूँ। और सबसे समस्या है अपने धान उठाव का। अभी तक कितना धान उठा हुआ अभी तक अपने यहाँ? जीरो उठाव हुआ है, शून्य उठाव है। और अपने पास खरीदी कितना हो गया है अपने यहाँ? खरीदी के अनुमानित 20,000 क्विंटल पार लगभग में है। 20,000 क्विंटल आज तक 20,000 क्विंटल के आसपास खरीदी हुई है। हो गया है और उठाव बिल्कुल नहीं हुआ है। उठाव की स्थिति शून्य है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? के लिए कई बार हम लोग लेटर दिए हैं डीएमओ को, खाद्य अधिकारी से आए थे, बात भी हुआ, बोले कि ठीक है बातचीत चल रहा है, राइस मिल वाले से अनुबंध करेंगे। इसके बाद जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं आपकी पूरी समिति में चारों तरफ धान के स्टेक भर गए हैं, तो और कितने दिन तक खरीदी कर पाएंगे आप? उठाव नहीं होगा तो के अंदर हम लोगों का स्थिति खरीदने के लायक नहीं रहेगा, या तो बंद करना पड़ेगा या बहुत कठिन समस्या हो जाएगा खरीदी का। तो आपकी मांग है कि जल्दी से जल्दी उठाव किया जाए ताकि निर्बाध रूप से खरीदी की जा सके। किसानों का धान क्रय किया जाए, किसी भी प्रकार को किसान का दिक्कत ना हो। और अभी तक कोई दिक्कत अपने यहाँ नहीं हुआ है किसानों को। आपका परिचय? मेरा नाम राम कलाई चौबे, मैं कोटिया समिति का समिति प्रबंधक हूँ जी और धान खरीदी प्रभारी। अपने यहाँ धान खरीदी की क्या स्थिति है? धान खरीदी यहाँ सुचारू रूप से चल रही है। हमारे पास लेबर भी पर्याप्त है, बारदाना भी पर्याप्त है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हाथी प्रभावित क्षेत्र होने का है। यहाँ पर हाथी कब आ जाएं कोई निश्चित नहीं रहता, जिससे रात में सोने वाले भी भाग जाते हैं छोड़कर। उठाव जीरो है। अगर उठाव नहीं हुआ तो यहाँ शासन को बहुत ज़्यादा घाटा लग सकता है, क्योंकि हाथी कभी भी हमला कर सकते हैं। परसों रात में भी हाथी घुस गए थे, लेकिन सिर्फ 2 बोरी का नुकसान हुआ है। रात में भी हाथी यहाँ थे, लेकिन घुसे नहीं हैं। करीब 20 हाथियों का दल अगल बगल भ्रमण कर रहा है।
अभी तक कितना खरीदी हो गया है आपकी समिति अभी में? तक 15,000 क्विंटल खरीदी हुआ है। और उठाव कितना हुआ है? 0 है उठाव। पूर्व में यहाँ का बफर लिमिट लगभग 2,500 क्विंटल होता था, जिससे डीओ या टीओ जारी हो जाता था। इस वर्ष बफर लिमिट 14,400 कर दिए हैं, जिसको कि हम आज छू रहे हैं। और बफर लिमिट कम करने हेतु हमारे नोडल अधिकारी भी लिख करके खाद्य विभाग में दे चुके हैं। क्योंकि आपका बफर लिमिट लगभग 7 गुना हो गया है, तो हाँ। रख रखाव में दिक्कत नहीं हो रहा है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है रख रखाव में। पहले जी खरीदते थे, उधर से अभी पीछे आकर के खरीदी शुरू किए हैं। ये दूसरे का प्राइवेट ज़मीन में मांग करके उसमें खरीद रहे हैं, और पहले उतना ही में खरीदी हो जाता था। यहाँ पर हाथियों के जमावड़ा के पीछे एक कारण और है कि चारों तरफ गन्ना का खेती होता है, कुछ सब्जी भी लगाते हैं। हाथी आने के बाद यहाँ से निकलना नहीं चाहते, यहाँ से लेकर के बंसीपुर, सिंघरा इसी क्षेत्र में घूमते रहते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि किसी तरह यहाँ से उठाव चालू किया जाए, ताकि खरीदी भी सुचारू रूप से चल सके और रख रखाव में भी दिक्कत न जाए।